एक सच्ची नदामत, एक सच्ची तौबा जरूरी है, इससे काम बन जाता है। सईदा मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेसलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही थी, आप अपने साथ 70,000 लोगों को लेकर बारिश की दुआ के लिए चले। दुआ हो रही है, बारिश नहीं बरस रही, दुआ हो रही है, बारिश नहीं बरस रही। अर्ज की मौला, हम तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं, तू बारिश नहीं बरसा रहा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मूसा इन लोगों में मेरा एक ऐसा बंदा है जो इतने इतने बरसों तक मेरी नाफरमानी करता है, मेरी नाफरमानी पर ये ढिठाई करता है, इसके होते हुए मैं तुम्हारी दुआ कैसे कबूल करूं? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला फिर क्या करें? अल्लाह ताला ने फरमाया, आप ऐलान कर दे कि फुला फुला ऐसा ऐसा बंदा है जो हमारे दरमियान मौजूद है, वो निकल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला 70,000 लोग हैं, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? फरमाया, आप आवाज दे, पहुंचाना हमारा काम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान कर दिया। अब लोग खड़े, वो शख्स जिसके लिए ऐलान हुआ था वो सर पर चादर डाले खड़ा था। पहले तो उसने यहां वहां देखा कि कोई निकल रहा है, देखा कोई नहीं निकल रहा, समझ गया कि ये मैं ही हूं, ये मैं ही गुनाहगार हूं, मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं हो रही है। सर पे चादर थी, सर झुका हुआ था अपने रब के हुजूर, अर्ज करता है, मौला मैं जानता हूं ये मैं ही हूं, मैं ही वो गुनाहगार हूं, तेरा बंदा, मगर मौला अगर मैं इन सबके बीच में से निकलूंगा तो तेरा ये बंदा रुसवा हो जाएगा। मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं कि आज के बाद तेरी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, इनकी दुआएं कबूल कर ले, बारिश बरसा दे, मेरी इज्जत रख ले मौला, मेरी इज्जत रख ले। अभी वो तौबा, वो अर्ज कर ही रहा था कि काले बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला मैंने तो किसी को जाते हुए नहीं देखा, तूने बारिश बरसा दी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, मूसा जिसके लिए रोकी थी उसी के कहने पर बरसा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला मुझे बता वो कौन है? अल्लाह पाक फरमाता है, मूसा जब नाफरमान था तो मैंने इसके ऐब छुपा कर रखे, अब तो ये मेरा पसंदीदा बंदा बन चुका है, अब मैं इसके कैसे इसको जाहिर कर दूं? एक सच्ची तौबा, एक सच्ची तौबा सारे गुनाह बख्शवा देती है कि बंदा तो जी तौबा कर ले, मौला बस आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, मैं माफ भी मांगता हूं। और अल्लाह जानता है कौन उसकी बारगाह में सच्ची माफी मांगता है, सच्ची तौबा करता है। उस रब के गजब से डरकर, जहन्नम के अजाब से डरकर, अल्लाह की नाराजगी से डर कर के अल्लाह नाराज हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, अगर वो नाराज हुआ और ईमान छीन लिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जन्नत तो सिर्फ उनके लिए जो ईमान सलामत लेके जाएंगे। हमें इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि जहन्नम की तबाहकारियां हैं क्या, जहन्नम की होलनाकियां हैं क्या। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ईमान बर्बाद हो गया तो क्या बनेगा? गुनाहगारों को, अल्लाह के नाफरमानों को जहन्नम में जो झोंका जाएगा तो इनका हाल क्या होगा? जहन्नम है क्या चीज? जहन्नम का अजाब क्या है? जब ये हमें पता चलता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला से हम उसकी पनाह मांगते हैं, हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार। रिवायत में आता है जहन्नम की आग के 70 जुज़ों में से एक जुज़ है ये दुनिया की आग। जहन्नम की 1000 बरस तक धुमकाई की गई, मतलब इसको धेका गया, धेकाया गया, यहां तक कि वो सुर्ख हो गई। फिर 1000 बरस और यहां तक कि सफेद हो गई, फिर 1000 बरस और यहां तक कि सियाह हो गई। अब
वो निरी स्याह है, काली है जहन्नम की आग। हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसम के साथ अर्ज की, अगर जहन्नम सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं। और कसम खाकर कहा, अगर जहन्नम को कोई दरोगा मुहाफिज अहले दुनिया पर जाहिर हो तो जमीन के रहने वाले कुल के कुल उसकी हैबत से मर जाएं। और बाकसम बयान किया, यानी कसम के साथ बयान किया कि अगर जहन्नमियों की जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो कांपने लगे और उन्हें करार ना हो, यहां तक कि नीचे की जमीन तक धंस जाए। ये दुनिया की आग जिसकी गर्मी और तेजी से कौन वाकिफ नहीं, कि बास मौसम में तो उसके करीब जाना इंतहाई दुश्वार हो जाता है। अल्लाह हमें जहन्नम की आग से पनाह दे। जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अशराए जहन्नम से आजादी का है। अल्लाह जाने के दोज़ख की गहराई किस कदर होगी। हदीस पाक में है, अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाए, अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाए 70 बरस में तह तक पहुंचेगी। कौन जाने इसकी गहराई। अगर इंसान के सर के बराबर शीशे का गोला आसमान से जमीन पर फेंका जाए तो रात आने से पहले पहले जमीन तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये 500 बरस की राह है। इंसान के सर के बराबर एक शीशे का गोला अगर आसमान से फेंका जाए तो रात होने से तक ये जमीन तक पहुंच जाएगा। और जहन्नम की गहराई कि अगर जहन्नम के किनारे से चट्टान, पत्थर की चट्टान फेंकी जाए तो 70 बरस में जहन्नम की तह में वो पहुंचेगी। जहन्नम में लोहे के ऐसे भारी गुर्जों से फरिश्ते मारेंगे कि अगर एक गुर्ज जमीन पर रख दिया जाए तो तमाम जीनों इन जमा होकर उसको उठा नहीं सकते। जहन्नमियों के बदन से जो पीप बहेगी वो पिलाई जाएगी। खारदात तो हर एक किस्म के कांटेदार जहरीला दरख्त जिसमें से दूध निकलता है खाने को दिया जाएगा। वो ऐसा होगा कि अगर उसका एक कतरा दुनिया में आए तो उसकी सोजिश और बदबू तमाम अहले दुनिया की मईशत को बर्बाद कर दे और वो गले में जाकर फंदा डालेगा। इसके उतारने के लिए जब पानी मांगेंगे तो उनको खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। मुंह के करीब आते ही मुंह की सारी खाल गलकर उसमें गिर पड़ेगी और पेट में जाते ही आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगी और वो शोरबे की तरह बहकर कदमों की तरफ निकलेंगे। प्यास इस बला की होगी कि उस पानी पर ऐसे गिरेंगे जैसे इंतहाई शदीद प्यास के मारे ऊंट हों, जिसको सबसे कम दर्जे का अजाब दिया जाएगा। उससे जहन्नम की आग की जूतियां पहना दी जाएंगी, जिससे उसका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे तांबे की पतीली खोलती है। वो समझेगा सबसे ज्यादा अजाब उस पर हो रहा है, हालांकि उस पर सबसे हल्का अजाब हो गया होगा, सबसे कम अजाब होगा। तो बंदा तसव्वुर तो करे, जहन्नम की आग की जूतियां जिसको पहना दी गई। आज लज्जत लेकर गुनाह करते हैं, भूल जाते हैं कि गुनाह से अल्लाह नाराज हो जाता है और अल्लाह की नाराजगी ईमान की बर्बादी का सबब बन सकती है। अरे दुनिया की ऐसी कौन सी गुनाह की लज्जत है जिसका मुकाबला बंदा जहन्नम की तकलीफ से कर सकता है? नामुमकिन है, नामुमकिन है, महाल है। जहन्नम का अजाब को हल्का जो जानेगा वो काफिर हो जाता है। नेक लोग अल्लाह से डरते हैं, ये जहन्नम की आग से बचने के लिए अपने रब के हुजूर दुआ करते हैं।